Hello everyone. Now let's see the phylum Chordata and subphylum that are mentioned under it. Chordates के फीचर और नॉन कॉर्डेट्स के फीचर हमने प्रीवियस लेक्चर में एकदम कंपेयर कर लिए थे. एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, हार्ट का होता है, पोस्ट एनुअल टेल वगैरह प्रेजेंट रहती है, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट इन डॉर्स ऑन योर कॉर्डेट एम्ब्रियो, दे आर एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट. ये सारी बातें हम देख चुके हैं. अब उन्हीं फीचर्स को आगे लेकर जाना है. एक बार रिवाइज कर लो कॉर्डेट्स के फीचर क्या क्या थे, आपके सामने फोटो आई थी. उसके बाद आगे बढ़ने के टाइम पे अपन देखें तो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करना है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बार शॉर्ट में बता दिया. एक बार फिर से भी कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, लेकिन आधा, क्योंकि आधा क्लासिफिकेशन अपन अगले इसमें देखेंगे. जितना आज हमको देखना है हम उतनी बात करें. सो कॉर्डेट्स दे आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, protochordates also known as invertebrates and vertebrates. दो प्रकार के कॉर्डेट्स रहेंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. Both are chordates because both of them will show presence of notochord at least in some stage of their life. Okay. सो प्रोटो मतलब सिंपल कॉर्डेट्स है, तो इनके भी दो प्रकार रहेंगे आपके, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा. These are the two types of protochordates. They are simple type of chordates. Why the names? Euro means tail and cord मतलब नोटोकॉर्ड. हर बार अब कॉर्ड वर्ड आया तो समझ लेने का नोटोकॉर्ड. ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कॉर्ड इज इक्वल टू नोटोकॉर्ड. ठीक है. सो इनमें नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट रहेंगी? सो यूरो मींस टेल, यूरिनरी, यूरो, जहां भी यूरो वर्ड है समझना एंडिंग वाला पार्ट, यूरिनरी सिस्टम एंडिंग वाले पार्ट में रहता है वैसे. So euro means tail. So notochord is present in the tail and that too of their larva only. In adult notochord will be absent. Okay, अपन अभी डिटेल में देखेंगे उसके बारे में. So टेल में नोटोकॉर्ड है, वो भी लार्वा के, टेल ऑफ लार्वा, एडल्ट में नहीं. यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो मींस हेड और सेफेलो मींस हेड. एक्चुअली हेड टू टेल पूरा लेना है, लेकिन इनके हेड से लेके टेल तक, हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड रहेंगे पीछे तक. दैट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, उससे वर्टिब्रल कॉलम तैयार नहीं होगा. नोटोकॉर्ड विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. एडल्ट लार्वा में भी रहेंगी और उसके एडल्ट में भी रहेंगी. सो इस तरीके से जिंदगी भर नोटोकॉर्ड पे ही वो पूरी जिंदगी गुजारेंगे. ओके. सो इनमें जो नोटोकॉर्ड है इनके लार्वा में थी, एडल्ट में नहीं है. बाद में इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि लार्वा की पूरी बॉडी में भी नोटोकॉर्ड रहने दिए एंड दैट नोटोकॉर्ड वाज सेंट डायरेक्टली एज इट इज, इट रिमेन्ड एज इट इज इन द एडल्ट एज वेल एंड दे बिकेम द सेफेलोकॉर्डेट्स. समझ रहा है? अब ये फॉर एग्जांपल ये लार्वा है, इसकी टेल में नोटोकॉर्ड है, लेकिन जब इससे एडल्ट बनेगा तो एडल्ट में फिर इसके नोटोकॉर्ड कहीं पर भी नहीं रहेंगे. ठीक है. ट्रायल बेसिस पर भगवान ने ऐसा किया होगा इवोल्यूशन में कि नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर बॉडी में इंट्रोड्यूस करके देखना है. अब एनिमल्स में, नॉन कॉर्डेट्स में था क्या नोटोकॉर्ड? नहीं. तो भगवान ने ट्रायल बेसिस पे क्या किया होगा? भगवान बोले तो जिसने भी इवोल्यूशन किया होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन व्हाटएवर, बट जिसने भी जैसे भी हुआ होगा इवोल्यूशन. सो नोटोकॉर्ड वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन द टेल रीजन, ओके, एंड रीजन ऑफ दैट लार्वा ऑफ दैट एनिमल, बट नोटोकॉर्ड वाज नॉट प्रेजेंट इन इट्स एडल्ट फॉर्म. सो फिर इसके ऊपर से फिर सोचा होगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए, नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में रख के देखते. सो उसके लार्वा में भी नोटोकॉर्ड डाल दिया पूरा हेड टू टेल, और उसके एडल्ट में भी फिर पूरा हेड टू टेल लार्वा आपके नोटोकॉर्ड रहने दिए कि देखते हैं नोटोकॉर्ड रख के क्या होगा, उसकी बॉडी को क्या फर्क पड़ता है. सो इस तरीके से पहले ऐसा यूरोकॉर्डेट्स, फिर उससे सेफेलोकॉर्डेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स बने होंगे. उनमें फिर वर्टिब्रेट्स क्या रहते हैं? दे हैव notochord converts into vertebral column. Notochord converts into vertebral column in adult. ठीक है. जो एडल्ट रहेगा उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम तैयार हो जाएगा.
उसके अंदर बोनी या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। सो बोनी वर्टिब्रल कॉलम जनरली जैसा अपना रहता है, वर्टिब्रल कॉलम पीठ कर मन के जो रहते हैं आपकी हड्डियां, सो वो मेनली दिखाई देंगे वर्टिब्रेट्स में। ओके, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम इनमें नहीं रहते, सो इसीलिए इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट and here vertebral column is present. So chordates are of two types, invertebrates and vertebrates, where vertebral column is absent, only notochord is present either in larval stage of tail of larva or in adult throughout the life from head to tail, or vertebral column is present because notochord is present in embryonic stage and it develops into vertebral column in adult and therefore they are called vertebrates. फर्क ध्यान में आ रहा है दोनों का। So invertebrates and vertebrates. Okay, so ये आपको all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, एक क्वेश्चन तैयार होता है, उसके बारे में जब vertebrates का डिस्क्रिप्शन आएगा तब अपन देखेंगे। ठीक है, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। देखो बड़ा सही है कि यहीं पे जवाब मिल जाएगा आपको इसका भी, all vertebrates are chordates, वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बराबर, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड भी रहती और वो नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम भी बन जाता। सो देयरफॉर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, दे हैव नोटोकॉर्ड व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, देयर आर सम कॉर्डेट्स who lack vertebral column, for example your invertebrates. So invertebrates are not vertebrates, all vertebrates are chordates but all chordates, ये वाले कॉर्डेट छोड़ दिए, सो दे आर नॉट वर्टिब्रेट। ओके, बिकॉज दे लैक वर्टिब्रल कॉलम, यस दे हैव नोटोकॉर्ड। ओके, दोनों में नोटोकॉर्ड है, एक में नोटोकॉर्ड वैसे ही रहती, एक में नोटोकॉर्ड का कन्वर्जन वर्टिब्रल कॉलम में हो जाता। ओके, सो विल सी द क्लासिफिकेशन, आगे का क्लासिफिकेशन बाद में बताऊंगा मैं आपको। एनसीईआरटी में आपको जो फोटो दिया हुआ है वो तो बता ही रहा हूँ, साइड बाय साइड येलो कलर का फोटो है आपको, ये वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन, अनाथा, नैथोस्टोमाटा, पाइसेस, टेट्रापोडा और बाकी के 5 क्लासेस आपके बर्ड्स वगैरह मैमल्स तक के, तो वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन आप लिख के रख सकते हैं। लेकिन अभी अपन यहाँ देखेंगे यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें। सो जो फर्स्ट फाइलम आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेट्स। सो अभी बताया मैंने व्हाट आर यूरोकॉर्डेट्स। सो एज द नेम सजेस्ट, यूरो मींस टेल एंड कॉर्डेटा मींस नोटोकॉर्ड। सो यूरोकॉर्डेट्स विल बी द फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेट फाइलम where notochord is present only in tail of larva of that animal, it will be absent in adult, उसके adult में notochord absent है, notochord will be absent. What is notochord? It is a mesodermally derived, somewhat elastic or flexible rod-like structure made up of barrel-shaped vacuolated hollow cells. करेक्ट। सो नोटोकॉर्ड इनके अंदर दिखाई देगा, लेकिन लार्वा के टेल में दिखेगा, पूरे लार्वा में बॉडी में नहीं रहेगा। ओके, सो उनको बोलेगा यूरोकॉर्डेट्स। एग्जांपल्स आपको क्या लर्न करने हैं? एसिडिया, एसिडिया जो आपको फोटो भी आ रहा है साइड में, कैसा ऐसी मतलब थैली, सैक लाइक, एस्कस मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक थैली जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ओके, और वो आपको पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का। इसी तरीके से डोलियोलम, ढोलक जैसा दिख रहा है, इसके लिए डोलियोलम नहीं है बट साइंटिफिक नेम है डोलियोलम। ओके, हर्डमैनिया, हर्डमैनिया और सैल्पा। सो दीज आर द एग्जांपल्स। आपको कैसे दिख रहा है? आपके सामने फोटोज आ रहे हैं सभी के। सो दीज आर द यूरोकॉर्डेट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। एस्किडियंस बोलते हैं इनको बिकॉज दे आर मेनली सैक लाइक बॉडी, एस्किडियंस या एसिडियंस ड्यू टू देयर सैक लाइक बॉडी। थैली जैसी बॉडी दिख रही है सबकी, देखो भला। ओके, इनफैक्ट जो हर्डमैनिया है इसको सी पोटैटो भी बोलते हैं या सी स्क्वर्ट्स, सी स्क्वर्ट्स, क्योंकि हर्डमैनिया पे जरा गौर करो, उसको कैसे दिख रहा है, ऐसे बॉडी है, इधर से और इधर से दो ऐसे कुछ पे भी पुंगिया दिख रही, साइफॉन्स दिख रहे हैं उसको। सो जब भी इसको कुछ भी कोई अटैक वगैरह हुआ ना जैसा लगता है, बॉडी नीचे से अटैच रहती, यहाँ पे फुट रहेगा, अपन देखते अभी। तो जब भी इसके अंदर पानी भरा रहता पूरा, इसकी इस तरीके से अंदर हॉलो कैविटी में पानी रहेगा, सो जब भी इस पे कोई हमला वगैरह करेगा या फिर ये थोड़ा नाराज हो जाएगा, गुस्से में आ जाए, सो ये खुद को ऐसा प्रेशर से उसके मसल्स क्या करेंगे, पानी को बाहर
ढकेल देंगे, इजेक्ट कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे, पुश करके मुंह के ऊपर कुल्ली कर देंगे, आपकी कुल्ला कर देंगे, ऐसे पिचकारी मार देंगे पानी की। इसके लिए इसको कहते हैं सी स्क्वाट्स। दिस इज द स्क्वीजिंग एक्शन एंड हेंस हर्डमैन इज आल्सो सो पोटैटो आलू जैसा दिख रहा है, as well as it is called C squat. Okay. These are the examples of your ascidians or ascidians or urochordates. They are also known as examples हो गए ascidian, ascidia, tuliolum, herdmania और salpa. Okay. They are also known as tunicates. They are also known as tunicates. उनके अलग-अलग नाम सुन लो पहले। और tunicata because their body is covered by test or tunic. It is the covering. What is test or tunic? Covering on body of urochordates. उनकी बॉडी की जो बाहर से कवरिंग है बहुत कड़क रहती है, जस्ट लाइक सेल्यूलोज. It is similar to cellulose of plants. Okay, and it is made up of a protein tunicin. कौन से प्रोटीन से बने वाली है? Tunicin protein. This is very unique characteristic here. Unique coat of tunicin protein is present on their body of herdmania, ascidia. Okay, and hence their body is covered by this coat, tunic or test. Covering को test बोलने का या tunic बोलने का, and hence their name is tunicata. उनका नाम क्या रखा है? Tunicata, because the body is covered by test or tunic made up of protein tunicin. Protein tunicin. Okay. देन अगर उनकी बॉडी आप देखेंगे, सो वापस से अब मैं कैरेक्टर्स नहीं बोलने वाला हूं, आपको मालूम है सारे कॉर्डेट्स क्या है. ऑल कॉर्डेट्स दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बायलैटरली सिमेट्रिकल. करेक्ट है. सो इनमें भी वही सब चीजें रहेंगी. बायलैटरली सिमेट्रिकल के बदले असिमेट्रिक दिखाई देंगी क्योंकि इनकी बॉडी का कोई शेप फिक्स नहीं है. अदरवाइज दे शो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are triploblastic, coelomate, okay, and they show asymmetric symmetry. They are asymmetric. Okay. तो बॉडी होने के बाद अगर बॉडी पार्ट देखें तो दो ही पार्ट है, फुट और बॉडी प्रॉपर. फुट और बॉडी प्रॉपर. तो इस तरीके से एस्काइडिया का जो स्ट्रक्चर है आपको, तो नीचे फुट है, फुट की मदद से इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम एंड द मेन बॉडी इज हियर वेयर देयर आर टू ओपनिंग्स आर हियर. यू कैन सी टू ओपनिंग्स. ओके, दो ओपनिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड अपर्चर्स और ओपनिंग्स. एक में से पानी अंदर आएगा, ओके, और फिर अंदर कैविटी जैसा रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर बाहर निकलेगा पानी दूसरे में से. सो डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंप्लीट. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहेगा इनके अंदर. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जैसा रहेगा. ठीक है. एंड इट इज इंटरनली लाइंड बाय सीलिया. It is internally lined by cilia. So therefore they are called ciliated feeders. Ciliated feeders because cilia की मदद से absorption वगैरह होता रहेगा उनके अंदर, न्यूट्रिशन वगैरह. pharynx में पूरी cilia रहेंगे, अंदर पूरी cilia रहेंगे. So therefore they are called ciliated feeders. Okay. Complete body system में mouth, anus दोनों present है. Then अगर blood circulatory system देखे आपने इनका, so blood circulatory system will be of ओपन टाइप क्योंकि इनकी बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं है. लिख के रख लो, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ब्लड इज विदाउट एनी पिगमेंट, सो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी सीन. ओके. हार्ट विल बी देयर बट इट विल बी वेंट्रल हार्ट. अब तक अपन ने डॉर्सल हार्ट देखे थे, इनमें वेंट्रल हार्ट है. जस्ट लाइक कॉर्डेट्स, अपना हार्ट भी वेंट्रल है, सामने से बैक साइड डॉर्सल है, सो इनका वेंट्रल साइड पे हार्ट रहेगा. और वेरी प्रिमिटिव हार्ट विल बी देयर. ओके. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखें, सो इनकी जो ग्रोथ होती है, लार्वल ग्रोथ होती है और लार्वा से फिर एडल्ट बनता. सो एडल्ट में आपको फेरिंजियल गिल्स या फिर गिल स्लिट्स दिखाई देंगे. एडल्ट में एडल्ट विल शो फेरिंजियल गिल स्लिट्स. इट इज द वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ योर कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के कैरेक्टर क्या क्या थे? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, post anal tail is present, ventral heart is present and dorsal nervous system is present. तो इसके एडल्ट में अगर आप चीज देखेंगे तो ये एक ही कैरेक्टर दिखाई देता. आउट ऑफ दिस 5 कैरेक्टर्स टेल इज एब्सेंट. ठीक है. नोटोकॉर्ड इज आल्सो एब्सेंट. ठीक है. तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, वेंट्रल हार्ट इज प्रेजेंट इसके अंदर, बट नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम जो रहता अपन जैसा हमेशा ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम ऊपर से रहता. याद है कि आपको कैरेक्टर्स मैंने बताया था कॉर्डेट्स के,
सो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम इन योर कॉर्डेट्स, इसमें डॉर्सल गैंग्लियन रहेगा बस एक बड़ा सा, ठीक है, और फिर बाकी नर्व प्लेक्सस रहेगा। सो नर्वस सिस्टम, डॉर्सल गैंग्लियन एक बड़ा सा मास ऑफ न्यूरॉन्स रहेगा, और नर्व प्लेक्सस नर्व्स का एक नेटवर्क रहेगा। सो इस तरीके से ये एनिमल तैयार वाला रहेगा। ओके, अपने को कोई डिटेल में जाना नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट इतनी बात है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एडल्ट में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट बट नोटोकॉर्ड इज स्टिल एब्सेंट बिकॉज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। अब वो कैसे आता, तो जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सो दे हैव गोनैड्स, मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स एक साथ ही है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा इनका, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, both the sexes are present in same body, so it is bisexual or monoecious, bisexual or monoecious, bisexual है, but they generally show cross fertilization, दूसरे वाला आके फीमेल गैमेट यहाँ पे और मेल गैमेट यहाँ पे एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, ओके, therefore they will show cross fertilization, और fertilization will be actually external fertilization, दोनों बाहर छोड़ देंगे मेल फीमेल गैमेट्स को। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सब चीजें हो गई अपनी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी होगा, इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हियर। सो बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नली फ्यूज होंगे। जब एक्सटर्नली फ्यूज होंगे तो फ्यूजन से जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट विल ग्रो इनटू लार्वल स्टेजेस, और लार्वल स्टेजेस आगे तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विल बी हियर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आएंगी तो कोई लार्वा भी होगा, और लार्वा का कुछ नाम होगा, तो लार्वा का नाम क्या है, एस्किडियन लार्वा, एस्किडिया का एसिडियन लार्वा, एसिडिया का लार्वा, एसिडियन लार्वा, एसिडिया का लार्वा, एसिडियन लार्वा, ओके। एंड दैट लार्वा, अगर वो लार्वा देखे आपने तो इस तरीके से लार्वा को सामने से हेड जैसा रहेगा, फिर इस तरीके से पोस्ट एनल टेल रहेगी लार्वा के अंदर, इधर उसको नर्वस सिस्टम रहेगा, ट्यूबुलर डॉर्सल नर्वस सिस्टम, ट्यूबुलर डॉर्सल सिंगल हॉलो नर्वस सिस्टम, फेरिंजियल गिल स्लिट्स रहेंगे उसमें, नोटोकॉर्ड विल बी आल्सो प्रेजेंट, all the characters of your chordates will be seen only in larval stage, and notochord will be only in tail region, यहाँ पे नहीं रहेंगे, सॉरी, notochord will be here only। उनकी जब ग्रोथ होगी तो नोटोकॉर्ड नाम के जो स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे, वैक्यूलेटेड सेल्स, बैरल जैसे चौकोन सेल्स जब तैयार होंगे, सो सिर्फ टेल में तैयार होंगे, यहाँ पे पूरे उसके स्टमक वगैरह रहेगा, ठीक है, बाकी के बॉडी के पार्ट्स रहेंगे, लेकिन नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में रहेंगे। एंड व्हेन इट विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, दैट इज डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस मतलब कन्वर्ट, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटा मींस बीच में, और मॉर्फोसिस मतलब चेंजिंग इन मॉर्फोलॉजीज। सो लार्वा से एडल्ट बनते टाइम जो चेंजेस होते, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू वेरियस स्टेजेस, सक्सेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेस, that is known as metamorphosis. So when larva will grow, so it will lose the notochord will disappear, and adult will be produced having pharyngeal gill slits, mouth, oral opening will be there, okay, but notochord will be lost in adult। ध्यान में लो, यूरोकॉर्डेट्स में क्या है, यूरो मींस टेल and notochord is present only in tail of larva, but when it will become adult there will be no notochord like structure in the adult body, okay, but there are some features of larva that are still present in adult, जैसे कि इसमें pharyngeal gill slits अभी भी दिखाई देंगे, pharyngeal gill slits will be still present। so जब भी लार्वा के कैरेक्टर एडल्ट में दिखते, लार्वा के कैरेक्टर एडल्ट में जैसे के वैसे रह जाते, उसको बोलेगा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रो मतलब पीछे जाके, ग्रेसिव मतलब पीछे ग्रोथ हो रही, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जनरली क्या होता, लार्वा में कुछ तो भी इवॉल्व होता और लार्वा से भारी एडल्ट बनता। लार्वा के कैरेक्टर अलग रहते, एडल्ट के कैरेक्टर्स अलग रहते, लार्वा दिखने में अलग रहेगा, एडल्ट अलग रहेगा। लेकिन ये जो यूरोकॉर्डेट्स है, इनका कैसा रहता, लार्वा के कैरेक्टर्स ज्यादा भारी रहते और वो एज इट इज एडल्ट में आ जाते, लार्वा ज्यादा भारी ग्रो हो गया रहता। सो इसके लिए लार्वल कैरेक्टर्स स्टिल अपीयर इन एडल्ट,
therefore this kind of metamorphosis is known as retrogressive metamorphosis. Normally there are two types of metamorphosis, progressive metamorphosis, retrogressive. Progressive में क्या होगा, larva will grow progressively and it will show new characters in adults. There will be totally different adult than larva. That is progressive metamorphosis. Progress हुआ, कुछ बदलाव है. लेकिन larval characters are more developed as compared to adult and they are retained in adult. वो as it is रह गए. So उसको बोलेगा retrogressive. वो adult में larva के character रह गए ना. So such retrogressive metamorphosis is present here in all urochordates. Herdmania ले लो, Salpa ले लो, Doliolum ले लो. Okay. So these are the characters: reproduction, external fertilization, indirect development and larval stages that involve retrogressive metamorphosis. लिख लो यहाँ पे retrogressive metamorphosis. When larval characters are retained in male, larva has better characters and they are retained रहने देते in males. It is called retrogressive metamorphosis. Okay. So these are the characters, urochordata के characters. क्लासिफिकेशन समझ में आया. मेन डिफरेंस क्या है, यूरो क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव नोटोकॉर्ड इन देयर टेल एंड दैट टू ऑफ देयर लार्वा ओनली, एब्सेंट रहती, एडल्ट में नहीं रहेंगे नोटोकॉर्ड. एडल्ट में क्या कैरेक्टर दिख रहा है सिर्फ कॉर्डेट्स का, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स. ऑल अदर कॉर्डेट फीचर्स आर प्रेजेंट इन लार्वा. कौन से कॉर्डेट फीचर है, अभी 5 गिना है आपको, वही नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हार्ट वेंट्रल है, पोस्ट एनल टेल, pharyngeal gill slits or notochord. These are the 5 characters that are directly seen in larva and that too in notochord is in tail, but only pharyngeal gill slits and ventral heart is here, baki ki characters absent. Okay, so this is what the classification of your chordates, and in that we have seen the first protochordate, urochordata. Okay, examples अच्छे से learn करो. They are called tunicates due to covering called tunic or test made up of tunicin. बॉडी की फिर कैरेक्टर्स आपको नहीं भी याद हुए इतने ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको पता होने चाहिए ऐसे रहते हैं. ट्यूनिकेट्स पर एक क्वेश्चन आया था मेटामॉर्फोसिस के ऊपर कि इनमें से कौन मेटामॉर्फोसिस दिखाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मेटामॉर्फोसिस, ट्यूनिकेट्स एंड बर्ड्स वगैरह ऐसे कुछ थे ऑप्शंस उसमें. सो आंसर वाज ट्यूनिकेट. जबकि ट्यूनिकेट वर्ड एनसीईआरटी में है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए उसमें मेटामॉर्फोसिस है. Metamorphosis simply larval stage is there and that grows into adult stage. It is metamorphosis. Okay, so that's all about your urochordates. We'll see cephalochordates in our next lecture.